जय हिंद मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, अपना पढ़ाई जो बढ़िया से करते होंगे। तो मेरे भाइयों, जो आज का क्लास है वो हिंदी का क्लास है। ठीक, किसका क्लास है? हिंदी का। और ये 12th का है। किसका है? 12th का है। और ये बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए आप लोग के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है? चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर कितने आप लोगों का? 7 है। इसमें हम लोग जानेंगे केवल क्या चीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड के लिए क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग भी क्या कीजिए, बढ़िया से अपना कॉपी कलम वगैरह सब का कीजिए, लेकर बैठे रहिए। अगर आप लोग के लिए ऑब्जेक्ट जो है बढ़िया बढ़िया लगेगा और अच्छा लगेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, लिखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। ठीक, तो आप लोग का ऑप्शन है एक कैसा ताल है, अतः गहरे और विशाल। गहरे और विशाल, आप लोग क्या कीजिए, इस चीज को याद करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया था। ओ सादा नीरा निबंध जो है वो किस पुस्तक से लिया गया था। तो आपका ऑप्शन है, ठीक, बोलते क्षण से। किससे लिया गया था? बोलते क्षण से लिया गया था। वो सादा नीरा जो है आप लोग क्या है, ये निबंध है। क्या है? निबंध। जो ये किस पुस्तक से लिया गया था? तो जिस पुस्तक का नाम क्या है, ठीक, बोलते क्षण से। किससे लिया गया था? बोलते क्षण से। दूसरा क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से। गंडक नदी का जल है वो सदियों से क्या करता है? आपका ऑप्शन है, शांत रहता है, कि चंचल रहता है, कि गर्म रहता है, कि ठंड रहता है। तो गंडक नदी का जल जो है वो सदियों से क्या रहता है? चंचल रहता है। क्या रहता है? चंचल। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आप लोगों का? बी। गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से क्या रहता है? चंचल रहता है, मतलब उसका धारा जो है बहुत ही तेजी गति से चलता रहता है। चौथा क्वेश्चन है, सरयामन ताल का जल कैसा है। सरयामन जो ताल है इसका जल जो है वो कैसा है। तो आपका ऑप्शन रहेगा स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। आपका पांचवा प्रश्न है, रामपुरवा गांव है। रामपुरवा गांव जो कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है कि रामपुरवा जो गांव है वो भीतिरवा के पास है। कहाँ है? भीतिरवा के पास आप लोग का रामपुरवा गांव है। आप लोग का किस चीज को याद कीजिए, क्योंकि आप लोग के बहुत ही जबरदस्त ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप लोग लिखा करेगा पेपर में बहुत लाभदायक है और 100% आप लोग का पूछा जाएगा। और ये चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव है। और आप लोग पहला पार्ट का अगर ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे, दूसरा का पार्ट नहीं देखेंगे, तीसरा का, ये हम लोग का क्या है, यूट्यूब पे अपलोड है। और आप लोग क्या कर सकते, देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो आपका ऑप्शन है मठ के महंत ने। किसने दिया था? मठ के महंत ने। सातवां प्रश्न है, गांधी जी की झोपड़ी को डॉट 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 जला दिया था। बताइए, गांधी जी के झोपड़ी को किसने जला दिया था। गांधी जी के झोपड़ी को किसने जला दिया था। तो आपका ऑप्शन है, ठीक है, एमन साहब के कर्मचारियों ने। एमन साहब के कर्मचारियों ने क्या किए थे, गांधी जी की झोपड़ी जला दिए थे। आठवां प्रश्न है, बहुजन संप्रेरण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी। यानी बहुजन संप्रेरण के माध्यम से पुस्तक जो है वो किसने लिखे थे। आपका ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखा थे? जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर के। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर के है। आपका ऑप्शन है ओ सादा नीरा। कौन सी रचना है? तो ओ सादा नीरा। 10वां प्रश्न है, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ जो है तो किस विधा के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन है ए, निबंध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? निबंध के अंतर्गत आता है। उसको
11वां प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, यानी जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो मूलतः क्या थे। तो आपका ऑप्शन है वो नाटककार थे, यानी क्या करते थे, नाटक लिखते थे, नाटक के बारे में उन्होंने सब चीज क्या करते थे, बताते थे। 12वां प्रश्न है ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई थी, यानी वो सादा नीरा जो निबंध है अपने बिहार के किस संस्कृति पर लिखी गई थी। तो आपका ऑप्शन है चंपारण। कौन सा, अतियात पर एक लोग, चंपारण। चंपारण के संस्कृति पर लिखी गई थी निबंध जिसका नाम था ओ सादा नीरा। 13वां प्रश्न है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, यानी चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो आपका ऑप्शन है जंगलों का कटाना, यानी जंगलों का करना, काटना। तो जंगलों का कटाना जो जंगल का आदमी करता है, काट लेता है, जिसके कारण से चंपारण में हमेशा क्या आता है, बाढ़ वगैरह सब आता रहता है। 14वां प्रश्न है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, यानी माथुर जी जो थे वो किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है वो नियुक्त हुए थे। तो आपका ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश। कहाँ के, मध्य प्रदेश के जो माथुर जी थे वो शिक्षा सचिव का हुए थे, नियुक्त हुए थे। नियुक्त के मतलब क्या होता है, चुने गए थे। 15वां प्रश्न है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था, यानी 12वां सदी कौन सा, तो 12वां सदी के लगभग, तो लगभग का मतलब होता है क्या भाई, कंफर्म नहीं हुई, कोई चीज का होता है कंफर्म नहीं है, एक ठोका कहते हैं अनुमानित लगाया जाता है। तो 300 वर्ष, कितने वर्ष तक, 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। आपका ऑप्शन क्या रहेगा भाई, कड़ाक्य, ठीक ना, कड़ाट वंश। कौन सा, कड़ाट वंश। 16वां प्रश्न है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, अंग्रेज जो ठेकेदार थे वो किस चीज का खेती का विस्तार किया था। तो आपका ऑप्शन है नील का खेती। इसका खेती, नील का खेती। आप लोग नील का खेती क्या कीजिए, याद करिएगा। जो अंग्रेज के जो ठेकेदार थे वो आके कहते थे कि आप लोग नील की खेती कीजिए, ताकि उन लोगों का था फायदा होता था, लेकर अपने देश में बेचते थे। तो 17वां प्रश्न है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब पड़ा, मतलब जो है राजा हरि सिंह थे और गयासुद्दीन जो थे, तो ये दोनों जाने के बीच में आमने सामने कब हुए थे। तो आपका ऑप्शन रहेगा 1325 ईस्वी में। क्या रहेगा, 1325 ईस्वी में राजा हरि सिंह देव और गयासुद्दीन तुगलक इन दोनों का सामना हुआ था। 18वां प्रश्न है धंगवाड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया, यानी धंगवाड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। तो आपका ऑप्शन है 18वीं शताब्दी के अंत में। कब लाया गया था, 18वीं शताब्दी के अंत में। 19वां प्रश्न है पुंडलिक जी कौन थे, पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी थे वो शिक्षक, क्या थे, शिक्षक थे। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की रचित है। तो आपका ऑप्शन रहेगा कोणार्क। कौन सा नाटक, कोणार्क। आपका 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी, यानी जो निम्नलिखित के मतलब होता है अलग अलग, क्या होता है, अलग अलग। तो यहाँ पर 4 ठो आप लोगों का दिया गया है, अलग अलग ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि माथुर जी को, किनको, तो माथुर जी को कौन सी उपाधि मिली थी, कौन सी उपाधि मिली थी। तो आपका ऑप्शन है विद्या वारिधि, विद्या वारिधि उपाधि माथुर जी को मिली थी।
22वां प्रश्न है, माथुर जी को भीति हरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? यानी माथुर जी कहाँ पहुंचते हैं? भीति हरवा। तो वहां पर कौन मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन है कि पुंडलिक जी। कौन मिलते हैं? पुंडलिक जी। 23वां प्रश्न है कि पुंडलिक जी ने, ठीक है, निर्भकता किसे सीखी? निर्भकता जो है वो किसे सीखी? पुंडलिक जी निर्भकता जो है वो किससे सीखी थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा गांधी जी से। किससे सीखी थी? तो गांधी जी। 24वां प्रश्न है, कड़ाक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो आपका ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। 25वां प्रश्न है, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? यानी चंपारण में धांगड़ जो है वो कहाँ से आए थे? तो आपका ऑप्शन है छोटा नागपुर। कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर। 26वां प्रश्न है, गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो आपका ऑप्शन है अप्रैल 1917 में। कब आए थे? अप्रैल 1917 में गांधी जी वो चंपारण आए थे। चंपारण काहे लिए आए थे? तो जो किसान नील की खेती कर रहे थे उन्हीं की समस्याओं को हल करने के लिए आए थे। 27वां प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा संबंध है। तीन कठिया प्रथा जो है वो किससे संबंध है? तो नील से संबंध है। जो अपने बिहार में नीलहर किसानों के ऊपर लगाया गया था तीन कठिया प्रथा। ये आप लोग के 10 में भी पूछा गया और आप लोग का 12th में भी पूछ रहा है। 10 क्लास का सवाल है लेकिन 12th में पूछ रहा है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको रिपीट कर करता है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। 28वां प्रश्न है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी जो है वो कहाँ तक जाती है? तो भीखनाथोरी तक जाती है। पंडई नदी कहाँ जाती है? भीखनाथोरी तक। 29वां प्रश्न है, अमरपाली के मतलब क्या होता है? अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? यानी अमरपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आपका ऑप्शन है आम्रवन। क्या सौंपा था? आम्रवन। 30वां प्रश्न है, बराज कहाँ बन रहा था? बराज जो है वो कहाँ बन रहा था? आपका ऑप्शन है भैंसा लोटन में। कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन। और ये भैंसा लोटन कहाँ पड़ता है? तो बिहार और नेपाल का बॉर्डर पे पड़ता है भैंसा लोटन। इस रास्ते में हम सभी लोग, आप लोग भी नेपाल जाते हैं जिसका नाम सुनोगे मदरिया पहाड़। इसी पुल के क्रॉस कर जाया जाता है। 31वां प्रश्न है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? आपका ऑप्शन है एक महुए के पेड़ के नीचे। किस पेड़ के नीचे? महुए के पेड़ के नीचे। 32वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है वो कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को माथुर जी का क्या होता है? जन्म होता है। 33वां प्रश्न है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया। यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया था। आपका ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। 34वां प्रश्न है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो आपका ऑप्शन है रेशमी टाई। कौन सा ऑप्शन है? रेशमी टाई। 35वां प्रश्न है, कौन सी कृति माथुर जी की है? कौन सी कृति माथुर जी की है? तो आपका ऑप्शन है भोर का तारा। भोर का तारा जो है माथुर जी की है। 36वां प्रश्न है, बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्य
साहित्य विधा की कृति है? तो आपका ऑप्शन रहेगा निबंध। इसका है तो निबंध का। 35वां प्रश्न है, ओ सादा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया था? ओ सादा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया था? तो आपका ऑप्शन है गंडक। कौन सा ऑप्शन है? गंडक। 38वां प्रश्न है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? तो आपका ऑप्शन है थार। कौन सा ऑप्शन? थार से। 39वां प्रश्न है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? तो आपका ऑप्शन है नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है? नाटक है। तो भाई सपना देखिए, लक्ष्य बनाइए, तब का कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए। जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मायने नहीं निकलता है। लक्ष्य रहेगा तो हाँ, अंदर ये रहेगा कि हमको ये नौकरी करना है, हमको ये जॉब करना है, तो उस हिसाब से आदमी क्या करता है? अपना पढ़ाई करते हैं। इसीलिए लक्ष्य बनाइए, सपने बनाइए, हमको काम करना है। 40वां प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो आपका ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक का। किसका मुकाबला किए थे? गयासुद्दीन तुगलक। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग का ऑब्जेक्ट अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिखिएगा लोग जय हिंद।